वहां से बड़ी जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आया करती थी, फिर एकदम आप लोगों की अब ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वहां पे ना सिर्फ ये कि मोदी जी गए हैं, तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है। बड़ी स्ट्रेटजी ये नजर आ रही है कि इंडिया ने 565 मिलियन डॉलर्स प्लेज किए हैं मालदीव्स के लिए। वही मोइजू जो कभी कहा करता था इंडिया आउट, वो अब कह रहा है आइए इंडिया इन, वी आर थैंकफुल टू इंडिया फॉर 565 मिलियन डॉलर्स। ये होती है स्ट्रेटजी। ये सुनने में यही आता है कि शायद बहुत ज़्यादा जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स जाते हैं। इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है उनकी फिल्म्स की शूटिंग्स वहाँ पे होती है, या फिर उनके जो स्टार्स हैं वो घूमने फिरने भी वहाँ जाते हैं। तो शुरू से ये काम करते आए हैं। मालदीव की जो गवर्नमेंट थी उसको ये बात अच्छा हुआ कि समझ में आ गई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर के वहाँ पे जो है वो जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे, कई लोग कह रहे थे कि भारत को हटा के चाइना ने इनरोड बना लिया है, चाइना ने टेक ओवर कर लिया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। तो नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक क्रेडिट लाइन भी जो है वो खोली है। ये जो आप 565 मिलियन बता रही है, दिस इज अ क्रेडिट लाइन कि जब वो चाहे तो वो ले सकते हैं इंडिया से एज अ लोन। ठीक है, सस्ते मिल रही है, उस पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। एग्री। वो ना वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है। हाँ। वो हर जगह पे जिस तरह हिटलर होता था ना, उनका भी हर जगह पे फेस आगे होता था। हाँ। वो इंडियन अवाम उसको एक बहुत बड़ा पोर्शन उसको एक मसीहा सोच रही जिसको हम कहते हैं मोदी हाँ, भक्त है ये। मोदी भक्त है। वो भी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, इस किस्म के नारे लगते हैं। और सही है। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग भी नरेंद्र मोदी को एक किस्म की भगवान मानते हैं। हाँ। उनका वो मेरा ये होती है हिकमत अमली, ये होती है गेम, ये होती है सियासत, या ये होती है आपकी पॉलिसीज। कि आप ये देखें कि कुछ अगर साल पहले आप पीछे जाएं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो मालदीव्स और भारत के बीच कैसा चल रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था, सब बहुत ख़राब जा रहा था। और कह रहे थे कि मालदीव्स ने किसी के कहने पर जो है वो ये कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद भारत ने भी बड़ी ही मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया। उसने कहा कि हम अपना जो टूरिज़्म है वो निकालते हैं मालदीव से। ठीक है, हमारा टूरिज़्म, आपको पता है वैसे तो दुनिया भर का टूरिज़्म जो है मालदीव्स में जाता है, लेकिन भारत का जो टूरिज़्म है बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया। उसका बड़ा उसको नुकसान हुआ। हाय जी, हाय एलबी रिएक्शन, और जो भी यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबको हाय हेलो, लाइव आ रहा है, ओके जी। तो उसमें जो है लेकिन अब ये हुआ कि जो मोदी साहब हैं वो जब मालदीव्स पहुँचे तो उनका बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। मतलब बड़ी है एक ज़बरदस्त किस्म की उनको एक दावत पे एक बुलाया गया था। ऐसा महसूस हो रहा था, उनको ऐसे हाथों हाथ लिया जा रहा था, सर आंखों पर बिठाया जा रहा था मुइज़्ज़ू की तरफ से। तो वो हमने देखा। अच्छा, उसके अंदर वार्म वेलकम तो हर जगह पर ही उनका होता है, लेकिन मालदीव्स में फिर उन्होंने अब 565 मिलियन डॉलर्स जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स, उसके लिए प्लेज किया है, उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो आप देखिए, मैं देख रही थी कि कुछ लोग ये भी कहने लगे पाकिस्तान में कि ये कंट्रोल है, यानी ये कि ये जो इंडिया का कंट्रोल है अब मालदीव्स पे वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। ये कंट्रोल करने के लिए, मालदीव्स को कंट्रोल करने के लिए पैसा लगाया गया है भारत की तरफ से। तो बात ये है कि एक तो ये कि स्ट्रेटजीज ऐसी ही होती हैं कंट्रीज़ की। आप भी किसी को कंट्रोल करने के लिए पैसा लगा सकते हैं तो लगाइए, लेकिन क्योंकि आपके पास जो है वो पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए पैसा लगाना मुश्किल है, आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उनके पास पैसा है। ठीक है ना। तो ये तो हमने इतना ही हमने बांग्लादेश के लिए भी किया। ये बात अलग है कि बांग्लादेश को इतना कुछ करने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो किया सो आपके सामने ही है, और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहां पर तो खुलेआम। तो ये दुख का बात है। बट हम जो है इस पूरे रीजन में, इस पूरे महाद्वीप में, उप महाद्वीप में सबका ध्यान रखते हैं। भाई आप देख लीजिए अफगानिस्तान में तो हमने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, उनके रोड्स बनाए, उनके जो है स्कूल कॉलेज बनाए, बच्चों को लाइब्रेरियां बना के दी। बल्कि ट्रम्प साहब तो एक बार मजाक उड़ा रहे थे। ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं एक बार मोदी जी से मिला और मोदी जी मुझे बता रहे थे कि हमने तो इतने स्कूलें बनाई हैं, इतने लाइब्रेरियां बनाई। उन्होंने कहा कि हमने इतने बम मारे, हमने उनको जो है मिलिट्री डिफेंस दिया बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का। ये हमसे बता रहे हैं कि हमने जो है 400 रुपए की किताब दे दी है, तो हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। दैट्स हाउ ही वाज मेकिंग फन ऑफ इंडिया। बट इसका दूरगामी रिजल्ट ये है कि आज भी जो इंडियन इमेज है अफगानिस्तान में 100 में से 25 लोग अगर इंडिया से नफरत करते होंगे, विच इज अ कॉमन थिंग, कोई भी 100% आपसे प्यार नहीं करता,
लेकिन 100 में से 75 से 80 अफगान जो हैं दे थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मालदीव आखिर इतना नाराज क्यों था, और फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम आपके साथ टर्म्स ठीक कैसे हो गए? इसलिए कि हम भी ये सीखना चाहेंगे और हमें सीखना भी चाहिए कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ठीक नहीं है तो वो तो खैर आप टेररिज्म के ऊपर चले जाएंगे और दूसरी कई चीजें आ जाती है, लेकिन मालदीव के साथ जो टर्म्स थे वो आपके खराब किस लिए हो गए थे और उसके बाद ठीक कैसे हो गए? मेरे ख्याल से मालदीव के अंदर एक ये फीलिंग थी, एंटी इंडियन फीलिंग को इनकैश किया गया, चाइना ने उसको हवा दी और उसके बाद जो है इलेक्शन में ये हुआ कि इंडियन बेसिस को हटाओ, इंडियन एयरफोर्स बेस को हटाओ। ये एक देखिए डेमोक्रेसी का ये एक इल साइड है कि या उसको आप मैं इल साइड ना करके मैं ये कहूंगा कि इट्स अ लिटिल मोल इन डेमोक्रेसी कि ये ना विल ऑफ द पीपल से चलता है। तो जो विल है यानी जो लोग चाहते हैं उस चाहने के लिए उनको समझाना और सोचवाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मालदीव के दौरे पर गए हुए हैं और जिस तरह से मालदीव में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है उसको देखकर पूरी दुनिया भी हैरान है और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का तो रोना भी शुरू हो गया है। कुछ समय पहले तक मालदीव अपनी औकात भूल गया था और भारत को ही आंखें दिखाने लग गया था। मालदीव के अंदर इंडिया आउट के नारे लगाने लगे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप पर अपनी एक वीडियो और फोटो शेयर की। उसके बाद मालदीव के अंदर हाहाकार मच गया और टूरिस्ट इंडस्ट्रीज धड़ाम से नीचे आ गिरी। अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और इसी को देखते हुए अब दुनिया के दूसरे देशों में भारत की इज्जत काफी बढ़ गई है। दुनिया को पता चल गया है कि भारत कभी भी किसी को भी ठोक सकता है, जैसा पाकिस्तान जैसे देश को ठोका है। और भारत और पूरी दुनिया में ये बात समझ गई है कि जब तक अपनी ताकत किसी को नहीं दिखाएंगे तब तक दूसरा हमें कमजोर ही समझेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोका तो पाकिस्तान को था, लेकिन उसका खौफ दूसरे देशों में बैठ गया। अब इसी में मालदीव का नाम सामने आ रहा है। मालदीव जो पहले भारत को आंखें दिखाया करता था वह अब भारत के प्रधानमंत्री को खास तौर पर निमंत्रण देकर मालदीव आने का न्योता दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मालदीव पहुंचे और मालदीव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा वेलकम हुआ कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। अब भारत ने मालदीव में $565 मिलियन का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का भी रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि $565 मिलियन दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना तो दूर, हम अपना ही पूरा नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे अपनी राय जरूर बता देना। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।